हेलो एवरीवन, दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ योर चैप्टर 1। इसमें हम जानेंगे कि हमें हमारे पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है, इसके क्या टॉपिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी, जहाँ से पहला क्वेश्चन निकलता है व्हाट इज़ नंबर, संख्या क्या है। तो इसका आंसर होता है कोई भी अंक के द्वारा कोई भी संख्या या नंबर बनता है। अंक क्या है पहले तो हम ये देख लेते हैं। 6 और 4 ये हमारे अंक हैं। इट मीन्स 0 से 9 तक कुछ भी बीच में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 0 to 9 सारे क्या होते हैं, अंक। तो जो अंक होते हैं वही मिलके हमारी संख्या बनाते हैं। जैसे 6 और 4 लिखा है मैंने, मैं इसी को कंबाइन करके लिख देती हूँ 64। तो ये हमारा क्या बन गया, नंबर बन गया एक, ये एक संख्या हो गई है। तो कोई भी अंक मिलके जो बनाते हैं उसे संख्या कहते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें इसमें पढ़ना है वो संख्याओं की तुलना, मतलब कंपेयर करना। तो कौन सा नंबर किससे बड़ा है, यदि हमारे पास 2 नंबर हैं तो कौन सा किससे बड़ा है, कौन सा किससे छोटा है, इसको जानने का एक सबसे आसान तरीका है, उसी को कंपैरिजन कहते हैं। जैसे अभी हम 64 और 4 लेके चलते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाता है ये 2 डिजिट का है, ये 1 डिजिट का है, तो बड़ा 64 ही होगा। इसकी जगह यदि हमारे पास 3 डिजिट या दोनों जगह 2 डिजिट होती हैं, जैसे 64 और 46 ही इधर हम लिख देते हैं, तो आप इधर बताएं कौन सा बड़ा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। हम यहाँ से ही इसको देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्या लिखा है 6 और यहाँ 4, तो हमें मालूम है कि बड़ा क्या है, 6 बड़ा है, तो बड़ा क्या होगा 64। इसी तरह 3 डिजिट में रहता है। जैसे मैं लिख दूँ 9 20 9 10, तो यहाँ हमने 9 चेक किया तो दोनों जगह 9 सेम है। उसके बाद जब हम दूसरी डिजिट पर जाते हैं तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, हमको मालूम है 2 बड़ा होता है, तो हमने कंपेयर में देखा कि 9 20 बड़ा है 9 10 से। मैथ्स में नंबर का एक प्लेस होता है जो कि उसका नाम भी होता है। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है उसका प्लेस होता है और जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं या स्थानीय मान भी कहते हैं। जैसे जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर हमको क्या पढ़ाते थे, HTO, याद है, वंस, टेंस, 100। यहाँ हिंदी में लिख देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इतना तो सभी को रिमाइंड होगा, वंस, टेंस, 100। तो प्लेस वैल्यू करने से पहले भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं जो आपने सुनी है बहुत ज़्यादा, जैसे लाख, सुना है ना, लाख, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे ही साथ में रहता है करोड़, सुना है ना, 1 करोड़, 7 करोड़। इसी तरह हमने कुछ और चीज़ें सुनी हैं जैसे मिलियन एंड बिलियन। तो क्या लाख, करोड़ और मिलियन बिलियन सेम होते हैं? लगता है आपको ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाख करोड़ अलग होते हैं और मिलियन बिलियन अलग होते हैं। जो लाख और करोड़ दिया है वो है हमारा इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, और जो हमारा मिलियन बिलियन है वो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग है, अंतर्राष्ट्रीय जिसे हम कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, और ये होता है भारतीय। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है और ये नहीं, ये इंडियन नंबर सिस्टम है और ये आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है। इसका मतलब ये है कि जो प्लेस वैल्यू है आपकी वो इंडियन के लिए अलग होगी और इंटरनेशनल के लिए अलग होगी। अब हम आगे इसमें यही पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हमने लिखा है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसका हम प्लेस देखते हैं तो ये वंस पर है, ये टेंस पर है, ये 100 पर है, ये 1000 पर है, ये 10,000 पर है, ये लाख पर है, ये 10 लाख पर, ये करोड़ पर और ये 10 करोड़ पर। इसी को अगर हम हिंदी में पढ़ना चाहें तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख,
करोड़, 10 करोड़। ये हमारा भारतीय संख्या पद्धति मतलब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है। यहीं अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में वंस प्लेस इंडियन जैसा ही रहता है, टेंस भी रहता है, 100 भी रहता है, 1000 भी वही रहता है। इनफैक्ट 10,000 जहां हमारा लाख होता था वहां हो जाता है 100,000। गौर से देखिए, जो हम इधर इसको लाख पढ़ते हैं या लाख पढ़ते हैं वो यहां आके हो जाता है 100,000, और जो हमारा 10 लाख होता था वो क्या हो गया है, मिलियन, और जो करोड़ होता था वो 10 मिलियन, और ये बिलियन हो जाता है। तो इतना क्लियर रहा होगा कि यहाँ इतना इसमें अंतर आ जाता है। इंटरनेशनल और इंडियन में यही अंतर है कि जहां हमारा लाख होता है उसके बाद ये बदल जाता है और आगे का बिल्कुल सेम रहता है। इसके बाद हमें पढ़ना है कॉमास या अल्पविराम, जिसे हम हिंदी में अल्पविराम कहते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल दोनों में कॉमा कैसे लगते हैं? वैसे दोनों में कॉमा अलग अलग तरीके से लगते हैं, तो उसको ही अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे वही हम अपनी पुरानी डिजिट लिख लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी हम इसमें इंडियन के अकॉर्डिंग कॉमा लगाते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, भारतीय पद्धति के अनुसार कॉमा लगाते हैं। तो यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 पहला कॉमा, 1 2 दूसरा, 1 2। इट मीन्स पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा, फिर 2 डिजिट, अगेन 2 डिजिट। ये इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। इससे थोड़ा सा ही अलग होता है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल में कुछ अलग तरीके से लगाया जाता है। जैसे हम इसे हटा दें तो क्या जो हमने गिना था वो बिल्कुल गिना वैसे ही है पीछे से, 1 2 3 पहला कॉमा, 1 2 3 दूसरा। मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट 3 अंकों के बाद कॉमा आता है, और यदि यही हम इंडियन नंबर सिस्टम में करते हैं तो सबसे पहला कॉमा आता है 3 के बाद, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद। तो अब आपको इंडियन और इंटरनेशनल में अंतर समझ में आ गया होगा कि इनमें कॉमास किस तरह से लगाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है पढ़ने के लिए वो है एस्टीमेट्स या सन्निकट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एस्टीमेट या सन्निकट, निकट मतलब जो पास का है। जैसे मैं मार्केट गई, दुकानदार ने मुझे 289 रुपये का कोई सामान दिया, मैंने उसको 290 रुपये दिए, तो उसने मेरे से बोला मैडम चेंज नहीं है, तो 1 रुपये वो क्या नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता मुझे, तो उसने 1 रुपये रख लिया। जबकि बना कितना था, 289, लिया उसने मुझसे कितना, 290, 290 रुपए वो मुझसे ले चुका है। तो उसने क्या किया, इसका राउंड फिगर बनाया, मतलब वो 0 के निकट उसको लेके आया। तो 289 था तो उसने कितना बना लिया इसका, 290। इसका एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे क्लास में जब टेस्ट हुआ तो टीचर ने हमको 15.5 15.5 नंबर दिए, तो क्या हम सबको बताते हैं हमें 15.5 नंबर मिले हैं 20 में से? नहीं, हम कहते हैं हमको 16 नंबर मिले हैं। वह राउंड फिगर बना लेते हैं हम उसका, क्योंकि 15.5 बताने में और लिखने में जोड़ने में भी उसकी कठिनाई होती है, तो हम उसको 16 बना लेते हैं। तो सीधी सी बात है, कोई भी अंक 1 2 3 4 तक यदि रहता है तो उसको हम पीछे कर देते हैं। जैसे यहां पर 15 1/2 मतलब इसको 15.5 पढ़ेंगे हम, इसको हम क्या बना लेते हैं, 16। यदि हमारा 15.4 होता तो ये बन जाता 15। मतलब यदि 1 2 3 4 होता है तो ये पीछे चला गया, जैसे ये 15 बन गया, और 5 6 7 8 9 होता है तो उसको 16 बना दिया गया। एक और तरीका है इसको समझने का कि हमारे पास 36 नंबर है, तो या तो हम इसको 30 बनाएंगे या हम इसको 40 बनाएंगे। अब ये किसके ज्यादा पास है, 40 के ज्यादा पास है, तो हम इसको क्या बना देंगे, 40। अगर 34 दिया होता तो हम उसको 30 बनाते। सीधी सी बात है, 1 2 3 4 दिया है तो इसे हम 0 कर देते हैं, और अगर 5 6 7 8 9 है तो इसको हम 10 कर देते हैं।
ये इसका राउंड ऑफ का दिया गया है। और इसको एक और तरीके से बता देते हैं, जैसे आपसे पूछेंगे नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, तो हम एक डिजिट लिख लेते हैं 6 4 8 2 7। तो इसका जैसे हमसे पूछा गया कि नियरेस्ट इसका बताइए टेंस, तो टेंस प्लेस कौन सा है इसका, ये, तो ये 7 किसके पास है, किसके पास है, 27 है, तो उसको क्या कर देंगे हम 30, तो यहां हम लिख देंगे 6 4 8 3 0। यदि यहां हमें नियरेस्ट 100 करना होता तो हम कर देते, ये देखिए किसके पास है 827, क्या बन सकता है इसका 800 और 850, 800 आएगा ना, क्योंकि हम इसको 0 के पास लेके जाएंगे, तो 6 4 8 0। एक और डिजिट का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहां पर 3 6 4 3 और 4 2 6 7। इसका हमें नियरेस्ट निकालना है, तो नियरेस्ट कौन सा निकालेंगे, पहले तो हम इसका टेंस निकालेंगे, फिर इसका हम 100 निकालेंगे, फिर हम इसको 1000 तक लेके जाएंगे। तो टेंस में ये देखेंगे हम, तो 6 3 6, तो 3 है तो 0 के पास जाएगा, यहां पर 7 है तो ये 10 बनाएगा, तो 4 2 7 0। अब 100 की बारी आई, तो 3 6 4 दिया है यहां, तो 4 क्या लेके जाता है, हमने आगे पढ़ा था 0 की तरफ, यहां 7 दिया है तो ये और आगे आ जाएगा 4 3 0 0 हो गया। अब 1000 की बारी आई, तो 6 किसके पास है, 10 के पास, तो इसको 4000 कंप्लीट कर दिया जाएगा। 3 किसके पास है, 4000 के पास, तो यहां भी इसको 4000, भले ही डिजिट्स डिफरेंट हैं लेकिन इसका नियरेस्ट इसी तरह से निकाला जाता है। सेम इसी तरह से हम इसका एस्टीमेट प्लस माइनस निकाल सकते हैं, जो कि हमें हमारे लेसन में पढ़ने के लिए भी मिलेगा। मतलब हम सन्निकट रूप से योग और अंतर दोनों निकालेंगे आगे के चैप्टर में, जब हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, तो हमको ये सब करनी। एक और चैप्टर में सिर्फ एक चीज बची है अभी बाकी, और वो है आपका रोमन नंबर्स। तो रोमन तो सबसे आसान तरीका है, जो हमारे घर में घड़ी लगी है उसको देखिए, तो 1 2 3 4 5 ऐसा पूरा लिखा होता है। इधर कहां तक लिखा होता है इसमें, 12 तक। तो लिखना स्टार्ट करते हैं हम हमारे रोमन नंबर्स। ये रोमन नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 में डबल एक्स आ जाता है। हम इसको कैसे रिमाइंड करेंगे, 10 तक तो एक्स रहेगा, 20 में डबल एक्स और 30 में ट्रिपल एक्स, 3 एक्स हो जाते हैं। 40 होता है जब, तो वो एक्स और एल हो जाता है, 50 में एल, 60 में एल एक्स, 70 में एल डबल एक्स, 80 में एल ट्रिपल एक्स, 90 में एक्स सी और 100 में सी आ जाता है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म होता है। तो हमने सब कुछ देख लिया कि हमें इस चैप्टर में अब क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।